तो हमने सोचा एक काम करो, एयरफोर्स का बैच था तो हमने बैच में पूछा किसका किसका रिजल्ट हुआ है, तो 2 बच्चे आए, सर हम लोग का हो गया है, मेडिकल बचा हुआ है। इसका पूरा मजाक उड़ाया गया, जबकि उसके साथ बेचारे के साथ सिंपैथी। इसी को लेके बहुत सारे मीम बनते, हजारों मीम बने देख डाले कि खान सर सुखोई राफेल उड़ा रहे थे। अका जो बगलिया में था, जो पायलट जो बना है एयरफोर्स में, वो नहीं दिखा नरन को। कोई इंसान मेडिकली में, हमने जबकि बोल दिया है। तो खुद को रॉ एजेंट कहने वाले एक एजेंट का आज पर्दाफाश मैं करने वाला हूं, जिसको बोल रहे थे ना वो कि मैंने रिवील कर दिया है, मैंने फर्जी एयरफोर्स ला दिया है, एक का ये है, दूसरा ये है, इसके बारे में टीम जानकारी इकट्ठा कर रही है, एक और है उसके बारे में भी टीम जानकारी इकट्ठा करेगी। तो उसी का लेके आ गया हूं मैं मेरिट लिस्ट। अभी देखो और जानो कि कौन है, क्या है, कैसा है। तो ये है तुषार स्वरूप, जिसको आपने दिखाया था अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। विपिन यादव की बात कर रहा हूं मैं। विपिन यादव जो भी हैं, आप बड़े हैं छोटे हैं मैं देख लूंगा, पर मेरे लिए सर की उपाधि आपके लिए नहीं है। फर्जी मुखिया है, उतना ही रहेंगे। गाली नहीं दे रहा हूं, तमीज में हूं। बदतमीजी आपने बहुत कुछ किया हुआ है ना। जैसे कि बैल तो आप हो ही, जो कि आप बोले हुए बूढ़े बैल हो, क्योंकि मुझे जवान बोले पर सांड हूं मैं, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, बैल नहीं हूं, बैल तुम हो और बूढ़े बैल होगे, क्योंकि तुम बोले हुए थे मुझे, तो डायरेक्टली तुम्हें ही बोल रहा हूं मैं। अब ये बच्चा जो है, ये है तुषार स्वरूप, जो कि उस दिन 8 अक्टूबर 2024 को आया था, एयरफोर्स डे के दिन। अब ये बच्चे का ये पोस्ट है जो आप मल्टीपल जगह देख सकते हैं। कहां कहां देख सकते हैं तो आपको मैं बता देता हूं। एवरीवन, फॉर एवरीवन, नॉट फॉर विपिन ओनली। आप जाके कुछ नहीं, SSB KGS आप सर्च कीजिए। कहां पर? गूगल पर। तो SSB KGS डिफेंस जो है आपका लोकेशन आ जाएगा। लोकेशन आएगा कहां पर? करोल बाग। करोल बाग वहां पर भी है। साथ में जो है यूट्यूब चैनल है KGS डिफेंस। कौन सा? KGS डिफेंस। ध्यान रखेंगे, इस पर भी ये पोस्ट है। और ध्यान से देखेंगे, नाम है SSB इंटरव्यू हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन KGS डिफेंस स्टूडेंट तुषार स्वरूप। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। फॉर गेटिंग रिकमेंडेड, ये एडिटेड नहीं है, पहले से है ये। और आज का नहीं, डेट देख लेना, 8 अक्टूबर से पहले का है। 8 अक्टूबर से पहले का वहां पड़ा हुआ है। फ्रॉम 4 AFSB वाराणसी। कौन से? एफकैट एंट्री से गया हुआ था लड़का, एफकैट एंट्री से। और ये AFSB 5 है, जिसमें से एक AFSB है वाराणसी में। वहां पर ये बच्चा जो है क्या हुआ था? रिकमेंड हुआ था। क्लियर हो गया? अभी रिकमेंडेशन के बाद सर से मिलने भी आया है बच्चा। अब मैं आगे की बात बता देता हूं। यहां से मेरिट लिस्ट ये रहा, क्योंकि वो SSB इंटरव्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कब? अक्टूबर से पहले दे दिया है 2024 में। उसकी ज्वाइनिंग जो है जनवरी 2025 में। तो आप जाके मेरिट लिस्ट देख सकते हैं एफकैट का, जनवरी 2025 कोर्स दिख रहा है यहां पर। ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर ऑल AFSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। क्लियर है? तो ये एफकैट मेन की बात करेंगे, और उसी में आप आएंगे कहां पर? ये रहा आपका AIR 154। ये आपके रैंक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये है 154। रोल नंबर यहां दिख रहा है, और ये नाम दिख रहा है तुषार स्वरूप। नाम दिख रहा है क्या? वापस से देख लो एक बार, जूम भी मैं कर दूंगा, इसको देख लेना ये, या फिर ये खुद ही देख लेना मेरिट लिस्ट, अगर आता होगा तो देख लेना। बाकी जो है बच्चों, आप लोगों जो है बिलीव मत करो इस तरह के लोगों से, जो कि उल्टी सीधी बातें करते हैं और बदतमीजी खुद करते हैं, खुद शुरुआत करते हैं। उनको उस तरीके से बोला जाता है तो बदतमीज बोलते हैं, है ना। तमीज तो है नहीं उन्हें कि कुछ भी बके जाते हैं। और हिस्ट्री आपका पता चल चुका है कि क्या रहे हो क्या नहीं रहे हो, ठीक है। तो सामने खड़ा हुआ इंसान कौन है, क्या है, उसके बारे में पहले जानो, फिर आना बात करेंगे। फिर ग्रुप डी का भी मैथ्स देख लेंगे। अब मेरी अगर बात कर रहे हो ना, कई लोगों को लग रहा होगा, तो ये देखो SSB के बच्चे हैं, और ये मैं रहा इनके साथ। कोई मैं पैसे खरीद के यहाँ खान सर के यहाँ नहीं हूं। ये हमारा क्लासरूम है, और ये भी क्लासरूम, ये दिख रहा हूं, ये मैं ही हूं जो इन बच्चों को पढ़ाता हूं, गाइड करता हूं, SSB वाले बच्चों को। और साथ में कर्नल सर और मेजर जनरल सर भी रहते हैं। तो ये मैं आपको करोल बाग दिल्ली में मिल जाऊंगा, वहां पर आ जाना, मिल जाऊंगा मैं। और ये इसी यूनिफॉर्म में बच्चे रहते हैं, हर किसी को चेस्ट नंबर ऐसे दिया गया रहता है।
क्लियर है? अभी और भी देख लो दो, ये मैं पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन। ये बच्चा ऐसा नहीं है कि एआई नहीं है कि एआई से कुछ भी बना लो और कहीं से भी रॉ एजेंट और कुछ भी अपने आप को प्रूफ कर दो। दिख रहा है ये? तो ये जो है देखो यहां पे दिख भी रहा होगा, एसएसबी इंटरव्यू बाय अरुण सर। क्लियर है? वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर फ्रॉम गिवन वर्ड, यहां पर भी क्वेश्चन भी दिख रहा है। ये आपका होता है OIR, दैट मीन्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेज 1 SSB, दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। और आपको पता भी नहीं होगा उसमें पीपीडीटी और होता है आपका OIR पहले दिन। ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है और 5 दिन जो रिकमेंड होता है फिर आगे जाता है वो मेडिकल के लिए जाता है, उसके बाद से मेरिट आती है। तो ये जो अभी एक पर्दाफाश था जिसको बोल रहे थे कि हमारी टीम रॉ एजेंट, पता नहीं कहां की रॉ एजेंट पता कर रही है। मुझे पता है कि कौन बकलोल बताया हुआ है। बकलोल एक वर्ड यूज किए थे तुम, उसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि वो बकलोल जो है वो कौन है, मुझे पता है कि कौन बताया है। और उसने ना मेरे से ही उस बच्चे का नंबर भी लिया हुआ था। तो कोई रॉ एजेंट वगैरह नहीं है, तुम कुछ भी नहीं किए हो भाई। सीधा सा बात है, इतना समझ लो कि यहीं के कुछ गद्दार गए और तुम्हें बता दिए, या तुम्हारी दोस्ती मित्रता थी कहीं ना कहीं से पता चल गया। नहीं तो कई हजार जो बच्चे जहां पर क्वालिफाई हैं, जहां पर सिलेक्टेड हैं, उन बच्चों में से तुम कहां से ढूंढ लेते हो? वो RO और इनकम टैक्स, हाँ उसका है कि वो मैं भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे, मेरे फील्ड के नहीं थे। और वो उस टाइम के का रिजल्ट है जिस टाइम पर इवन मैं KGS का पार्ट भी नहीं था, तो मुझे नहीं पता था उनके बारे में। पर जिस बच्चे के बारे में पता था उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई है उससे पहले का बच्चा है, अब 2022 4 साल पहले, 2021 5 साल पहले की बातें कर रहे हो, उस टाइम की वीडियोज हैं। वो बच्चा का इवन कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं होगा। वो क्या फर्जी, ऑब्वियसली वो तो हो ही चुका है, ठीक है। वो फर्जी वाला एक से नहीं कई लोगों से किया हुआ है, हो सकता है तुमसे भी किया होगा, तो पता लगा है कि अरे इनसे भी कर चुका है। और फिर अनाप शनाप उल्टी सीधी इधर उधर की कहानियां बना के इसका ये हुआ उसका वो हुआ, हवा में मत बातें करो, कोई प्रूफ नहीं लेके आ रहे हो। और जो बच्चे गुमराह होकर बोल रहे हो ना कि विपिन सर प्रूफ लेके आते, कुछ प्रूफ नहीं लेके आते। मैं प्रूफ लेके आया हूं और वो प्रूफ देख लो, और आगे भी लेके आऊंगा। अभी एक एक करके मैं लेके आऊंगा, फिर बताऊंगा ये आदमी को। ये फिर से व्यूज के चक्कर में वापस लौट के आया है ना। अभी थोड़े दिन तक शांत था, फिर देखा, कोशिश किया इसने 21 रुपए 22 रुपए 15 रुपए जो भी होगा करके, पर कुछ नहीं हुआ, तो फिर से व्यूज बटोरने के चक्कर में वापस रिटर्न आ गया। वही होना है, वही होगा। चलो फिर तो प्रूफ नंबर 1 दिख गया। मेरिट लिस्ट भी मैं दिखाया हुआ हूं, मेरिट लिस्ट, रोल नंबर, एवरीथिंग आपके सामने है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। और सच झूठ सब कुछ पर्दाफाश ऑलरेडी हो चुका है। नहीं पता तो जाके पूरी वीडियो देख लेना एक बार खान सर के पॉडकास्ट की, सब कुछ क्लियर हुआ है। फिर भी डाउट है तो हो जाएगा क्लियर। और ये हवा में बातें करने वाले लोगों से है कि वो आके बातें करें। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2-2 आधार कार्ड होगा तो एक आधार कार्ड मुझे भी दिखा देना, दूसरा वाला, ठीक है। बाकी जो सिंगर है, जिन सिंगर जो पाकिस्तानी बात हो रहा है वो है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं हो रहा है। वो जो खान सर के रिसेप्शन में आए थे वो इंडियन ही हैं। और इतने चौड़ में नेशनल टीवी पे जाके बोला जा रहा है कि 2 आधार कार्ड है, और ये पाकिस्तानी सिंगर को बुलाया गया है। और कैसी पट्टी बंधी हुई है भाई, फिर भी इतने झूठ के बाद भी इतनी पट्टी बंधी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी यकीन कर ले रहे हो। और ये रॉ एजेंट, मेरी टीम पता कर रही है, मुझे पता है कि कौन सी टीम पता कर रही है। मैं झूठ तो नहीं बोलने दूंगा तुम्हें, हवा में मत बातें करो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। और बच्चों तुम लोग मस्त रहो, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत जिससे उससे देखेंगे।